Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स पाइथन लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन. ऑलराइट, लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड लिटरल्स. ओके, और आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पाइथन में. आपके हर प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज़ होंगे, तो हमें वेरिएबल्स के बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या रूल्स हैं वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के, वेरिएबल्स होते क्या हैं और कैसे हम उनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. ऑलराइट, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना ना भूलें. चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज़ व्हाट इज़ अ वेरिएबल. ऑलराइट, आई होप कि आप लोग सी में भी पढ़ के आए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. ऑलराइट, व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़. ऑलराइट, आपने डेटा यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में. ऑलराइट, और उसको स्टोर कराने के लिए कुछ कंटेनर की तरह हमें क्या चाहिए होते हैं? वेरिएबल्स. ओके, सो वेरिएबल्स एक्ट एज कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग data values. Second thing, variables can be referenced and manipulated during program execution. जो वेरिएबल हैं उनको हम बार बार रेफ़र करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. अगर देखा जाए बच्चे, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं कैलकुलेशन के थ्रू, उनमें कौन इन्वॉल्व होता है? वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं. ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे देखो नोट लिखा हुआ है एक. इन पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड विद एनी डेटा टाइप. ओके, द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज इन्फर्ड और डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइंड. ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था पाइथन के, कि हम वेरिएबल्स को पाइथन में डिक्लेयर नहीं करते जैसे आप सी में करते हो, लाइक इंट एक्स इक्वल टू 5. बताते हो ना कि जो आपका एक्स वेरिएबल है वो किस टाइप का है? इंटीजर वेरिएबल का. लेकिन पाइथन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है. आप जिस वैल्यू से अपने वेरिएबल को असाइन करोगे वो उसी को ही अपनी डेटा टाइप मान लेता है. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. ये देखो पाइथन शेल पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है. पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमने लिखा x इक्वल टू 5. सेकेंड, हमने देखो एक दूसरा वेरिएबल लिया है दैट इज नेम, और नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए सपोज नेम है ABC, इसीलिए हमने उसको किस में डाल दिया? डबल कोट्स में. ओके, उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन लगाया, पहले x को प्रिंट कराया और फिर किसको प्रिंट कराया? नेम वेरिएबल को प्रिंट कराया, और हमारी आउटपुट क्या आएगी? 5 एंड ABC. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इस टाइप से आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो पाइथन में. ओके, अब आप कहोगे मैम हमें सपोज पता नहीं लग रहा कि ये जो वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप का डिफाइन हुआ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? ओके, जैसे यहाँ तो x लिखा है, नेम लिखा है, कोई भी डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हमें पता करना है कि x की डेटा टाइप क्या है, नेम की डेटा टाइप क्या है. तो ये हम कैसे पता करेंगे बच्चे? इसके लिए हमारे पास पाइथन में एक टाइप फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल की डेटा टाइप का पता लगा सकते हैं. ओके, सो टाइप फंक्शन रिटर्न्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पास टू इट. ओके, जो भी आप वेरिएबल टाइप फंक्शन में टाइप करोगे या लिखोगे, उसकी जो वैल्यू है, डेटा टाइप क्या है, वो जो टाइप फंक्शन है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी. ये देखो पाइथन शेल का एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी मैंने बताया है पाइथन शेल को लिख के. मैंने प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा? फर्स्ट वेरिएबल x इक्वल टू 3. मैंने x को कौन सी वैल्यू असाइन करी है? 3. इसको बोलते कैसे हैं? 3 इज असाइंड टू x. ओके, और आप ध्यान देना, जैसे हम सी में सेमी कॉलन लगाते थे, मैंने यहाँ कहीं पे भी सेमी कॉलन नहीं लगाया है. ओके,
देन सेकंड वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है f इक्वल टू 3.14, देन नेम इक्वल टू डबल कोट्स में ABC। ओके, अब मुझे पता करना है कि x की डेटा टाइप क्या है, f की डेटा टाइप क्या है, नेम की डेटा टाइप क्या है। तो मैंने वही दोबारा फिर से प्रिंट फंक्शन का ही यूज़ करा है जो मैंने पहले किया था, लेकिन इस बार देखो थोड़ा सा चेंज है। मैंने प्रिंट के अंदर कौन सा फंक्शन लगा दिया, टाइप। ओके, तो इस बार वैल्यू प्रिंट नहीं होगी वेरिएबल की, क्या प्रिंट होगा, उसकी डेटा टाइप। ओके, प्रिंट टाइप किसकी, मेरे को किसकी टाइप प्रिंट करवानी है, एक्स की, तो वो मैंने लिख दिया टाइप में। ओके, देन टाइप ऑफ एफ, टाइप ऑफ नेम, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, देखो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की क्या आउटपुट आएगी, क्लास, देन सिंगल कोट्स में इंट, क्योंकि मैंने एक्स को कैसी वैल्यू असाइन कराई है, इंटीजर वैल्यू। ओके, देन सेकंड क्लास फ्लोट, क्यों आई है मेरे पास आउटपुट, क्योंकि देखो एफ की टाइप क्या है, 3.14, जो कि क्या है, फ्लोट वैल्यू। ओके, और थर्ड जो है नेम वेरिएबल, उसकी हमारे पास क्या डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। समझ में आया? आपने बच्चे ध्यान रखना है, यहाँ कहीं सेमीकोलन नहीं लगाना। वो आप पक्का पेपर में ये गलती करके आओगे। क्यों करके आओगे? क्योंकि आपको सी के प्रोग्राम लिखने की हैबिट है, C++ के प्रोग्राम लिखने की हैबिट है। ओके, समझ में आई बात? तो आप फटाफट से सेमीकोलन लगाते जाओगे, और जैसे ही आपने सेमीकोलन लगाया आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं आपको ऐसे नोट्स से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको पाइथन का पेपर लिख के आना है, वहाँ आपको प्रोजेक्ट बना के नहीं दिखाना, चाहे आपको कितनी ही अच्छी कोडिंग की नॉलेज क्यों ना हो पाइथन की, लेकिन उसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है वो सीखना है आपने यहाँ पे। और यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के पेपर को अटेम्प्ट करने का। ओके, तो आपने प्रोग्राम को पेपर पे लिखने की हैबिट डालनी है। फाइन, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर लिया x, फिर मैंने यूज़ कर लिया f, फिर मैंने यूज़ कर लिया नेम। तो ऐसे क्या हम कोई भी नेम या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट को हम यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी नंबर को वेरिएबल बनाने के लिए? नहीं बच्चे, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए। और फर्स्ट रूल क्या है, वेरिएबल्स ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। ओके, समझ में आई बात? वेरिएबल हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, आपके अल्फ़ाबेट से। आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आइडेंटिफायर्स के रूल बताए थे आपको, वो भी सिमिलर थे, है ना? तो आइडेंटिफायर्स के रूल और वेरिएबल के रूल्स दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। ओके, सेकंड रूल क्या है, वेरिएबल्स कैन बी अल्फा न्यूमेरिक। ओके, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वेरिएबल्स, किसके, अल्फ़ाबेट्स के और नंबर्स के। ये देखो, ओके, ABC 1 2 3, फाइन। देन वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। देखो, वेरिएबल अल्फा न्यूमेरिक तो हो सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। अगर मैं इसी को उल्टा करके लिख दूं 1 2 3 ABC, तो ये है रॉन्ग वेरिएबल, इनवैलिड वेरिएबल। फाइन, देन फोर्थ रूल क्या है, नो स्पेशल करेक्टर कैन बी पार्ट ऑफ अ वेरिएबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर तो लिख सकते हो वेरिएबल में, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे भी लिख सकते हो, लास्ट में भी और मिडल में भी, लेकिन कोई और स्पेशल करेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते। कौन से स्पेशल करेक्टर्स, जैसे एस्ट्रिक साइन हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ये आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नेम्स में। देन फिफ्थ इज वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ओके, अगर हम ABC एक वेरिएबल ले रहे हैं, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ABC। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर होंगे, सेम वेरिएबल कंसीडर नहीं होंगे। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। ओके, जो कीवर्ड्स हैं पाइथन में डिफाइंड है, फाइन, कितने कीवर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 35 पाइथन में। ओके, वो हम यूज़ नहीं कर सकते एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स होते क्या हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, दीज आर दी रिजर्व वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग्स। कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास, इफ, एल्स, फॉर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, बहुत सारे हैं, ठीक है, अराउंड 35 के करीब कीवर्ड्स हैं जिनको आप वेरिएबल्स की तरह पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते।
तो रूल्स समझ में आ गए आप लोगों को अच्छे से? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है? यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं और जो वेरिएबल्स हम किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। वेरिएबल्स एक्ट एज मेमोरी पॉइंटर्स इन पाइथन। ओके, वेरिएबल कंटेनर्स की तरह एक्ट तो करते ही हैं, लेकिन पाइथन में स्पेशली वेरिएबल्स एक्ट करते हैं मेमोरी पॉइंटर्स की तरह। ओके, चलो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या। A variable act as reference to object in Python, one in the same thing। जो मैंने अभी बोला मेमोरी पॉइंटर की तरह एक्ट करते हैं, उसी को ही दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं दे एक्ट एज रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट इन पाइथन। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट, मैंने लिखा एक वेरिएबल क्रिएट करा x इक्वल टू 10, या फिर सही इसकी प्रोनाउंसिएशन या आप कह सकते हो सही तरीके से मैं कैसे बोल सकती हूँ, 10 इज असाइंड टू x। ओके, तो अब यहाँ पे x जो है ना वो डायरेक्टली 10 को कंटेन नहीं कर रहा। यहाँ पे जो x है, ये जो वेरिएबल है x, ये उस मेमोरी लोकेशन को, ये 1001 क्या है, दिस इज द मेमोरी लोकेशन। ये उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है x, जहाँ पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 10। समझ में आया? तो इसीलिए वेरिएबल मेमोरी पॉइंटर की तरह एक्ट करता है। ये डायरेक्टली उस वैल्यू को ही पॉइंट नहीं करता। वेरिएबल पाइथन में डायरेक्टली वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा। वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को, जहाँ पे वो वैल्यू पड़ी हुई है। इसीलिए हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं पाइथन में, मेमोरी पॉइंटर्स। ओके, अब देखो, नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू चेंज कर दो। पहले मैंने प्रॉम्प्ट पे लिखा x इक्वल टू 10, साथ के साथ मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी x इक्वल टू 20। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, पहले अगर x जो है 10 को पॉइंट कर रहा था, गलत बोल रही हूँ ना मैं, है ना? 10 को पॉइंट नहीं कर रहा था, किसको कर रहा था पॉइंट, 1001 को। ओके, दिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। अब क्या होगा, x किसको पॉइंट करेगा, एक अलग मेमोरी लोकेशन को, 1002, जहाँ पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 20। ओके, x का जो पॉइंटर है मेमोरी लोकेशन के लिए वो चेंज हो गया है। x में जो वैल्यू थी 10 या फिर 20 वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। जबकि C या C++ में वैल्यू चेंज हो जाती है उस मेमोरी लोकेशन पे। ओके, अगर हम यही प्रोग्राम, यही आपके पास असाइनमेंट हम C में करेंगे तो वहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा, 20। ओके, वो नई मेमोरी को पॉइंट नहीं करेगा आपका x, सेम मेमोरी को पॉइंट करेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, 20। लेकिन पाइथन में क्या होगा, वो मेमोरी एज इट इज रहेगी, ठीक है? लेकिन x की वैल्यू जब हम चेंज करेंगे तो वो नई मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। देन सेकंड टॉपिक जो अब है इसी कंटिन्यूएशन में, दैट इज मल्टीपल वेरिएबल्स रेफरेंसिंग सेम मेमोरी। सपोज मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, सबकी सेम वैल्यू है, ठीक है? तो क्या अलग अलग मेमोरी क्रिएट होती है पाइथन में हर वेरिएबल के लिए जो सेम वैल्यू को कंटेन करते हैं, ठीक है? वो समझने वाले हैं हम यहाँ पे। देखो, सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं a एंड b, दोनों को हमने सेम वैल्यू असाइन करी है 10। ओके, तो अब क्या होगा बच्चे, a के लिए अलग से और b के लिए अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, मेमोरी पॉइंटर्स क्रिएट नहीं होंगे। देखो, सेम लोकेशन है 1001, दिस इज द मेमोरी लोकेशन, और इस मेमोरी लोकेशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 10। तो दोनों वेरिएबल्स, वेरिएबल a एंड वेरिएबल b, दोनों के दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ओके, तो पाइथन का ये एक अलग फीचर है जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। ऑल राइट, समझ में आई? तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका पाइथन में, मेमोरी रीयूज का। ओके, मेमोरी को रीयूज कर लेते हैं वेरिएबल्स पाइथन में। अंडरस्टूड? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमें समझनी है, दैट इज वी कैन असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 100।
सिर्फ इस एक लाइन से आप तीनों वेरिएबल्स को 100 वैल्यू असाइन कर सकते हो। अब जरूरी नहीं सिर्फ 3 ही हो सकते हैं वेरिएबल, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अगर आपने सेम वैल्यू असाइन करनी है, आप इक्वल टू या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके, इस इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका यूज करके आप सेम वैल्यू असाइन कर सकते हो। और उसके बाद देखो, जब मैंने प्रिंट कराई है इसकी वैल्यू A B C, तो क्या प्रिंट हो गए हैं, 100 100 100, तीनों को सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी। आप इसको पाइथन शेल पे रन भी करके देख सकते हो प्रोग्रामिंग को। ऑल राइट। अच्छा, अब आप कहोगे क्या मैम हम सेम ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम डिफरेंट वैल्यू नहीं असाइन कर सकते डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल को सिर्फ एक ही लाइन में? कर सकते हैं बच्चे। मैं उसके लिए देखो आपको एक पीस ऑफ कोड यहाँ लिख के दिखाती हूँ, आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास पाइथन प्रॉम्प्ट है, मैं उस पर लिखूंगी x देन कोमा y कोमा z। अगर मेरे पास ये 3 वेरिएबल हैं, मुझे फर्स्ट x को मेरे को वैल्यू असाइन करनी है इंटीजर, सपोज 1, ओके। y को मुझे वैल्यू असाइन करनी है 2.5 फ्लोट वैल्यू, ओके। z को मैं असाइन कर सकती हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू, सपोज ABC, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। बट कंडीशन क्या है, जितने आपके यहाँ वेरिएबल्स होंगे उतनी यहाँ पे वैल्यूज होनी चाहिए। आई विल रिपीट, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने 3 डिफरेंट वैल्यूज असाइन करी हैं। और अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे उतने ही वेरिएबल्स भी होने चाहिए। दिस इज वाइसा वर्सा, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स लिखे और यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज लिख दी, नो, एरर आएगी आपके पास, ओके। और इसके बाद आप क्या करा सकते हो, आप प्रिंट फंक्शन लगा के तीनों को प्रिंट करा सकते हो, XYZ। आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 2.5 एंड ABC, ओके। अब यहाँ कोमा नहीं लगाने और स्ट्रिंग को आपने डबल कोट्स में नहीं डालना। जब आपने इनपुट कराना होता है स्ट्रिंग, सिर्फ तभी आप डबल कोट्स का यूज करते हो। समझ में आई? तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हो वेरिएबल्स को, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब हमने पढ़ लिया वेरिएबल क्या होते हैं, उसको कैसे हम नेम करते हैं, रूल्स क्या हैं, कैसे वैल्यूज असाइन करते हैं, ओके। बट वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, और ये आप C या C++ में भी पढ़ के आए हो बच्चे। 2 टाइप के होते हैं, वन इज द ग्लोबल वेरिएबल एंड अनदर इज द लोकल वेरिएबल। देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, विच आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन, ओके, एंड लोकल which are local to the function being executed. This is the formal definition, okay. Variables that have global scope, जिनका स्कोप क्या है, ग्लोबल, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स दैट हैव लोकल स्कोप, उसको बोलते हैं आप लोकल वेरिएबल। अब कहोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा, आप ये क्या बोली जा रहे हो, डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ। देखो आप कॉलेज जाते हो, स्कूल में जाते हो, वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है जो पूरे स्कूल के लिए अवेलेबल है, जिसपे पूरे स्कूल के लिए या पूरे कॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन होती है। होता है ना कोई ऐसा नोटिस बोर्ड, वो आपका है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी फंक्शन पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू को यूज कर सकता है, वेरिएबल की वैल्यू को। लोकल वेरिएबल कैसे समझ सकते हो आप, एक ऐसा नोटिस बोर्ड जो सिर्फ आपकी क्लास के लिए है पर्टिकुलर, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन होगी, आपकी क्लास की, ओके, आपकी क्लास के लिए इंफॉर्मेशन होगी पर्टिकुलरली, ठीक है। वो पूरे कॉलेज के लिए या फिर पूरे स्कूल के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको आप क्या बोल दोगे, लोकल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी एक फंक्शन के लिए अवेलेबल है, सिर्फ पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको आप बोलोगे लोकल वेरिएबल। नोटिस बोर्ड का अगर ये एग्जांपल आप माइंड में रखोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है। अंडरस्टूड? चलो एग्जाम्पल से देखते हैं।
ग्लोबल वेरिएबल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करा 10 इज असाइन टू x, ओके। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया। बच्चे अब ये जो है ना, आप पहली बार देख रहे होंगे ये लेक्चर्स में। अभी हम फंक्शंस जब आगे पढ़ेंगे ना तो हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। पाइथन में हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करके DEF हम फंक्शंस बनाते हैं, ओके। पहले हम कीवर्ड लिखते हैं DEF, देन फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है। और ये जो आपकी दो ब्रैकेट्स होती हैं, ओके, इससे पता लगता है कि शो जो है, ये जो वर्ड है शो, ये क्या है, फंक्शन, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कॉलन। अब गलती नहीं करनी, सेमी कॉलन नहीं है ये, ठीक है, क्या है ये, कॉलन, जो ये बताता है कि ये क्या है, पूरा का पूरा एक फंक्शन। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट के साथ कॉलन का यूज करा था, याद है ना, ऑल राइट। अब देखो इस फंक्शन में हमने क्या प्रिंट कराया है, x की वैल्यू को, ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्टी स्पेसेस को छोड़ दिया है, फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस यहाँ छोड़ दिए हैं मैंने, क्या बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन। जो क्या बता रहे हैं कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये किसका पार्ट है, इस फंक्शन का पार्ट है, ऑल राइट, समझ में आई। और उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, शो फंक्शन को कॉल किया है। मैंने लिख दिया शो और ब्रैकेट, इसका मतलब यहाँ पे मैंने शो फंक्शन को कॉल किया है। दिस इज द फंक्शन कॉल। और ये जो दो लाइंस हैं DEF शो और प्रिंट एक्स, ये क्या है, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। कि फंक्शन करेगा क्या, फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है कि हम फंक्शन से करवाना क्या चाहते हैं, वो हम बताते हैं फंक्शन डेफिनेशन में, ओके। तो जैसे ही शो कॉल होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, 10, ओके। समझ में आई बात। देखो हमने इस फंक्शन के बाहर, आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल को डिक्लेयर करा है या फिर डिफाइन करा है, वैल्यूज को असाइन करी है, लेकिन उसको हम यूज कहाँ कर पा रहे हैं, फंक्शन के इनसाइड भी हम उसको यूज कर पा रहे हैं उसकी वैल्यू को। तो ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह, ओके। ये वही वाला नोटिस बोर्ड है बच्चे जो पूरे कॉलेज के लिए अवेलेबल है, ओके। और ये वही वेरिएबल है जो पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल अब देखो चेंजेस देखना दोनों में क्या है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया DEF डेफ, दिस इज द कीवर्ड। ये कीवर्ड आपको यूज ही करना पड़ता है पाइथन में जब भी आपको फंक्शन लिखना है। DEF फिर शो, दिस इज द फंक्शन नेम, और कॉलन। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा y, जिसको मैंने क्या वैल्यू दी है, 5, ओके। और मैंने प्रिंट करा दिया y। और आपने याद रखना है कभी भी यहाँ इसके अलाइनमेंट में नहीं आपने लिखनी स्टेटमेंट, ओके। ये गलत हो जाएगा प्रोग्राम। हमेशा जब भी आप बताना चाहते हो कि ये फंक्शन के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको इंडेंटेशन का यूज करना होता है। y इक्वल टू 5, प्रिंट y, और फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया शो, अंडरस्टूड। अब जब शो कॉल होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगी, y की वैल्यू 5। बट अगर इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट y, ओके, अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगी, ओके, ये आप मुझे बताओगे कि क्या आउटपुट आएगी कमेंट सेक्शन में, ओके। क्या यहाँ पे 5 प्रिंट होगा या फिर कोई एरर आएगी, ये आप पाइथन शेल पे रन करके देखोगे और मुझे बताओगे कि क्या वैल्यू आई है कमेंट सेक्शंस में, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे एक डिलीटिंग अ वेरिएबल। अब हमने देखो इतने सारे प्रोग्राम करे, हर प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सपोज हमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, ओके, हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते, या हम चाहते हैं कि जो मेमोरी पॉइंटर है वो वेरिएबल का, वो हम डिलीट करना चाहते हैं, उस मेमोरी को फ्री करना चाहते हैं। तो उसके लिए बच्चे पाइथन में एक कीवर्ड होता है डेल, DEL, डेल लैपटॉप नहीं, DELL नहीं है, ठीक है, याद रखना है, ये गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ। DEL इज द कीवर्ड। प्रॉम्प्ट में देखो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 10, ओके, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया x इक्वल टू 10। उसी के बाद एकदम बाद हमने लिख दी यहाँ पे कमांड DEL x,
डिलीट कर दो x को, ओके। और उसके बाद जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई x को प्रिंट कराने के लिए, तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, एरर। क्यों आएगी एरर? इसलिए आएगी बच्चे क्योंकि वेरिएबल क्रिएट करने के बाद आपने उसको डिलीट भी तो कर दिया साथ के साथ, और उसके बाद आप प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। चलो एक और आपके लिए मैं एक होमवर्क असाइनमेंट देती हूँ, आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ भी लगा के देखनी है, प्रिंट x, ओके। फिर देखना आप कि यहाँ पे क्या वैल्यू शो होगी आपके पास x की, और डिलीट करने के बाद जो आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है वहां पे क्या वैल्यू शो होगी, ओके। प्रोग्रामिंग करके देखने की भी एक चीज है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ, ओके। लेकिन प्रैक्टिस आप कर लोगे, लेकिन अगर आप पेपर में अच्छे से नहीं लिख के आ पाए तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे बच्चे क्या गलती करके आते हैं कॉमन, इंडेंटेशन भूल जाएंगे पेपर में, ठीक है। सी के प्रोग्राम लिखने की हैबिट है, C++ के प्रोग्राम लिखने की हैबिट है, सेमी कॉलन लगा के आएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स लगाएंगे जब भी फंक्शन लिखते हैं। तो बच्चे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है लिखने की, इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। आपने ये अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन वीडियो के साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाओ, ओके। चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चे, तो एक लाइक जरूर करके जाना, बिल्कुल फ्री है ये, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।